नमस्कार दोस्तों। कैप्शन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, फ्री होम लोन, और आप सारे सोच भी रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और एक आप छोटी सी ट्रिक का यूज करके इस चीज को आप अचीव कर सकते हो। और इस वीडियो के जरिए मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा ताकि आप इस चीज को बड़ी आसानी में अपनी लाइफ में यूज कर सको और अपने होम लोन को फ्री बना सको। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा सबका ही एक सपना होता है कि हमारा खुद का एक घर हो, और उस सपनों के घर को बनाने के लिए या खरीदने के लिए हम सारे दिन रात मेहनत करते हैं और कई तरह की हम सेविंग्स करते हैं और कई बार हम कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं ताकि कभी ना कभी एक ना एक दिन हम वो घर खरीद सकें। बट कई बार क्या होता है कि हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो उस घर की अमाउंट के आगे कम पड़ जाती हैं, और उस घर को अगर हमें खरीदना है उस केस में हमें कई बार बैंक से होम लोन लेना पड़ जाता है। अगर हम होम लोन की बात करें तो होम लोन एक लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कि जिसकी ड्यूरेशन 15 से 20 साल की होती है। और आज मैं जो आपको होम लोन के बारे में बातें बताऊंगा वो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी और आप शायद हैरान भी हो जाओगे उन बातों को जानकर। आप जब भी बैंक से होम लोन लेते हो, जितनी भी अमाउंट का और जितनी भी ड्यूरेशन का आप होम लोन लेते हो, उस ड्यूरेशन में बैंक आपको ईएमआईज कैलकुलेट करके देता है कि आपने इतनी ईएमआईज में इतनी ड्यूरेशन में आपने लोन लिया है हमसे, वो आपने इतनी ड्यूरेशन में इतनी अमाउंट से पे करना है। और अगर आप उस ड्यूरेशन के साथ उस अमाउंट को विद रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो आप हैरान रह जाओगे उस अमाउंट को देखकर कि वो जो अमाउंट है वो आप जब बैंक को रीपे करते हो तो वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपने 20 लाख का लोन लिया है, तो 20 लाख के लोन के ऊपर अगर हम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करेगा वो 8% मान लें और जो उसकी ड्यूरेशन है वो हम 20 साल मान के चलते हैं, तो अगर हम उसकी ईएमआई जो हम 20 साल बैंक को ईएमआई देंगे प्लस उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर का लगेगा, अगर हम इन सारी अमाउंट्स को कैलकुलेट करें तो वो अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो अमाउंट बनेगी 40 लाख रुपए। तो जो आप 20 लाख रुपए है वो सिर्फ और सिर्फ आप बैंक को 20 सालों में इंटरेस्ट पे करोगे। हुई ना आपको हैरानी। मे भी शायद बहुत सारे लोगों को ये इस चीज का पता भी हो कि हम जो रीपेमेंट करते हैं वो ड्यूरेशन के साथ साथ कैसे उसकी अमाउंट जो है वो कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो होम लोन लेते हैं और होम लोन को शायद वो कभी इस तरीके से कैलकुलेट करके नहीं देखते। लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको बचाने का एक बहुत सिंपल और बहुत ही सरल तरीका है और एक छोटी सी ट्रिक है और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है आपकी, जिसको करके आप ये सारे की सारी इंटरेस्ट अमाउंट को बचा सकते हो और अपने होम लोन को इंटरेस्ट फ्री बना सकते हो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपको बेसिक से बेसिक डिटेल भी समझ आए और आप समझ सको कि कैसे इस ट्रिक को और इस इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ में यूज करना है और इस इंटरेस्ट अमाउंट को बचाना है। चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमने एक कैलकुलेटर खोला है कि होम लोन की जो ईएमआई है उसके अकॉर्डिंगली आप जितनी रीपेमेंट शेड्यूल है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम जैसे एग्जांपल ले रहे थे, जो मैंने वर्बली आपको बोला था कि अगर हम एग्जांपल लें कि हमने 20 लाख का लोन लिया है किसी भी बैंक से होम लोन, तो ये हो गई उसकी लोन अमाउंट 20 लाख प्लस अगर हम उसकी टेन्योर मान लें कि मिनिमम 20 साल की आपने उसकी टेन्योर रखी है, 20 ईयर्स आपने 20 साल में उसको आपने रीपे करना है, प्लस उसकी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो हमने मिनिमम रखा है 8%, और जो आज की डेट में भी चल रहा है वो भी इसके अराउंड ही 7.5 या 8% के अराउंड ही चल रहा है। तो हम 8% कंसीडर करके चलते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम 8% हम बैंक हमसे चार्ज करेगा। तो जो हमारी मंथली
EMI बनेगी वो बनेगी 16,729 रुपये। और इसके अकॉर्डिंगली जो 20 साल में हम 20 लाख के अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो बनेगा 20,14,912 रुपये। और जो हमारी टोटल रीपेबल अमाउंट बनेगी बैंक को वो बनेगी 40,14,912 रुपये। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि 20 लाख के लोन के ऊपर बैंक हमसे 40 लाख रुपए रिसीव करेगा इन द ड्यूरेशन ऑफ 20 ईयर्स। और उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे 20 लाख की प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली डबल से भी ज़्यादा आप इंटरेस्ट उसको पे करोगे। सो ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपने लोन लिया है 20 लाख से बढ़ा के हम इसको कर देते हैं 50 लाख। तो 50 लाख की अमाउंट हमने कर दी और इसकी टेन्योर हमने सेम रखी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेम रखा, तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 41,822 रुपये की। और जिसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है 50 लाख रुपए प्लस उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे 20 सालों में वो बनेगा 50,37,280 रुपये। और जो आपकी टोटल रीपेबल अमाउंट बनेगी और जो 20 साल में आप बैंक को रीपे करोगे वो टोटल अमाउंट होगी 1,37,280 रुपये। तो आपने देखा कि बैंक हमसे कितनी मोटी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, क्योंकि 20 साल की ड्यूरेशन बहुत लंबी ड्यूरेशन होती है और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हम जिसको मिनिमम मान के चलते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म में कैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट एक बन जाती है छोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सो आपने इसको जो हमने स्टार्टिंग वीडियो में एक कैप्शन दिया था कि आपने जो आपका होम लोन है उसको फ्री कैसे करना है, मतलब आपकी इंटरेस्ट अमाउंट है इसको आपने जीरो कैसे करना है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि आपने क्या करना है कि इस टोटल प्रिंसिपल अमाउंट का 0.10%, मतलब अगर हम 50 लाख की बात करें आपकी टोटल प्रिंसिपल जो अमाउंट है होम लोन की वो है 50 लाख रुपए, ठीक है। इसका इंटू 0.10%, तो अगर हम इसका 0.10% निकालें तो वो अमाउंट बनेगी 5,000 रुपये। तो आपने क्या करना है कि जिस दिन आपका लोन स्टार्ट हुआ उस दिन से लेकर आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में पर मंथ के हिसाब से 5,000 रुपये की सिप स्टार्ट कर देनी है, मतलब 5,000 रुपये की इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये एक सिप कैलकुलेटर है, आप कहीं से भी मतलब ऑनलाइन भी आप ये चेक कर सकते हो। तो अगर हम इसकी रिटर्न कैलकुलेट करें तो अगर हम सिप अमाउंट 5,000 की हर मंथ की अगर हम साथ में शुरू करेंगे मंथली अगर इसको स्टार्ट करेंगे और इस पे अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूं तो 15% अगर मैं मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं इसके ऊपर कि आपको उसकी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15% पर ईयर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और इसकी ड्यूरेशन जितना आपकी बैंक के लोन की ड्यूरेशन है उसके बराबर रखूं कि 20 साल का आपका लोन है और 20 साल ही आपने ये 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है पर मंथ। तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इसमें जो आपका पैसा जाएगा 20 साल में वो जाएगा 12 लाख रुपए। और जो आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलेगी वो आप देख सकते हो वो बनेगी अप्रोक्सीमेटली 75 लाख रुपए। तो अगर मैं 75 लाख की अमाउंट में से आपकी इन्वेस्टमेंट निकाल दूं, मतलब 75 माइनस आपकी जो 12 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तब भी आपके पास 63 लाख रुपये आप उसमें इंटरेस्ट अमाउंट के जरिए कमा लोगे। और इसमें से अगर मैं आपकी इंटरेस्ट अमाउंट जो होम लोन की है वो कम कर दूं 50 लाख, तब भी आपके पास वो रीपे करने के बाद भी आपके पास 13 लाख की अमाउंट बचेगी जो कि आपका एक गेन होगा उस अमाउंट के ऊपर। तो इस तरीके से आप अपना जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो भी पे कर दोगे प्लस उसके ऊपर आप 13 लाख रुपए कमा भी लोगे। सो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको यूज करके आप अपनी इंटरेस्ट अमाउंट को जीरो कर सकते हो। सो एक एग्जांपल अब हम और ले लेते हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था कि हमने 20 लाख की अमाउंट रखी थी, अब ऐसे ही हमने 20 लाख का
0.10% निकालना है, वो बनेगा आपका अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपये। ऐसे ही आपने 2000 रुपये की सिप स्टार्ट करनी है पर मंथ के हिसाब से। तो आपकी जो, अगर मैं इस पे रिटर्न कैलकुलेट करूं और 15% की मैंने मिनिमम रिटर्न इस पे एक्सपेक्टेड कर ली, प्लस 20 साल की आपकी मैंने टेन्योर रख ली, तो जो आपकी टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट होएगी वो होगी अप्रोक्सीमेट 5 लाख रुपए, और जो आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलेगी वो मिलेगी 30 लाख रुपए। तो आपकी जो होम लोन की इंटरेस्ट अमाउंट थी वो थी 20 लाख, और जो आपको उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलेगी वो बनेगी 30 लाख। तो आपकी टोटल अमाउंट में अब 30 लाख में से अगर मैं आपकी इन्वेस्टमेंट भी निकाल दूं 5 लाख की, तब भी आपके पास 25 लाख बचेंगे, और 25 लाख में से अगर मैं 20 लाख की आपकी इंटरेस्ट अमाउंट होम लोन वाली भी लेस कर दूं, तब भी आपके पास 5 लाख की इनकम एक्स्ट्रा बचेगी। सो आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप अपनी होम लोन की इंटरेस्ट अमाउंट को ज़ीरो कर सकते हो और अपने होम लोन को फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो, जस्ट एक छोटी सी ट्रिक को फॉलो करके और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट को इस लोन के साथ ही स्टार्ट करके और इस लोन के साथ ही एंड करके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि होम लोन को इंटरेस्ट फ्री कैसे बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो भी डिटेल समझाई है आप उसको फॉलो करके अपने होम लोन की जर्नी को आसान बना सकते हो, प्लस अपने होम लोन को इंटरेस्ट फ्री बना सकते हो। और आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि जो लोग अभी होम लोन लेने की कोशिश में हैं या जो प्लानिंग कर रहे हैं होम लोन लेने की, उनको इस वीडियो से हेल्प हो सके और वो भी जान सके कि कैसे एक छोटी सी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट से वो अपनी इंटरेस्ट को बचा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऊपर दिए हुए बेल बटन को आप जरूर दबा लेना, और ताकि हम ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। सब्सक्रिप्शन से प्लस आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अब मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।